हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज आपसे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट आपसे डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, जो कि हम कंसल्टेंट्स का सीक्रेट है कि हम एसओपी कैसे बनाते हैं। उसी एसओपी के बेस पे हमने वीज़ाज लेते हैं। तो आज मैं वो भी सीक्रेट आपसे डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, जिसके बेस पे हमने 49% वालों का भी वीज़ा लिया हुआ है। यस, जबकि कनाडा में 50% से नीचे वीज़ा नहीं लगता, लेकिन हमने एक स्टूडेंट है जिसके 49% मार्क्स पे भी वीज़ा लिया हुआ, प्लस 4-5 रिफ्यूजल्स के बाद भी हमने बहुत सारे वीज़ाज लिए हुए हैं। उसके बाद अगर गैप की बात करें तो 6-7 ईयर्स के गैप पे भी हमने वीज़ाज लिए हुए हैं। बट उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल एसओपी ही प्ले करती है। तो आज का जो सीक्रेट मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ आपसे कि आपने एसओपी, ग्रेट एसओपी कैसे बनानी है, हाउ टू मेक ए ग्रेट एसओपी। तो जो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर तो आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी एसओपी है 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएस में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपकी एसओपी 4 या 5 पेजेस की भी हो जाती है तो। लेकिन कनाडा में ट्राई कीजिए कि वो 3 पेजेस से भी कम हो तो बेटर है, नहीं तो 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आती है कि अगर आपका कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोट है आपके पास किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का, आप कोटेशन को डाल दीजिए। उस कोट के बाद फिर आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में जो बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए उसमें कि आप क्यों ये स्टडी के लिए जा रहे हैं और उसके पीछे ये मोटिव क्या है, क्यों पर्टिकुलरली यही वाला प्रोग्राम के लिए जा रहा है। उसकी छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, क्योंकि डिटेल में आगे हमने देना है। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन का पैरा बनाने के बाद आप अपना एकेडमिक्स और आइल्स लिखिए कि आपका एकेडमिक्स क्या है, आइल्स क्या है, वो स्कोर आपने लिखना। हाँ, अब इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सपोज अगर तो आपके मार्क्स 60% से अबव हैं तो आप वो मार्क्स बिल्कुल मेंशन कीजिए। अगर मार्क्स आपके कम है 55 या उससे नीचे हैं तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपके 12th में अगर आपने 2020 में पास आउट हो तो आपके मार्क्स 55 से, तो आप सिंपली लिखिए कि आई हैव पास्ड फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड इन 2020। और अगर मान लीजिए आपने सीबीएसई बोर्ड से करा है तो साथ में बोर्ड भी मेंशन कीजिए। अगर आपने किसी स्टेट बोर्ड से करा है तो वो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वो जरूर मेंशन कीजिए। और एक स्टेप और आगे बढ़कर अगर आपके मार्क्स और आइल्स स्कोर बहुत अच्छे हैं तो फिर तो आप उसको टेबल बना के उसको बोल्ड कीजिएगा। और सेकेंडली आइल्स का स्कोर अगर जैसे मान लीजिए आपके 6 ईच हैं तो नो प्रॉब्लम, एक आध में ज़्यादा भी होंगे तो आप उसको टेबल में भी मेंशन कर सकते हैं या आप उसको बोल्ड कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो उसके बाद एक आप अपना बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड और उसका फाइनेंशियल्स का पैरा देंगे। उसमें आपने अपने पेरेंट्स का बताना है कि आप एक वेल ऑफ फैमिली से हैं, तो उसमें आपने बेसिकली एक स्टोरी क्रिएट करनी है। स्टोरी क्या है कि आपको कैसे आप इंस्पायर हुए, क्यों आपको लगा कि आपको ये प्रोग्राम लेना चाहिए, आपने कनाडा क्यों प्लान करा है, उसके पीछे एक बेसिक छोटी सी स्टोरी डाल दी है कि इस तरह आप मोटिवेट हुए हैं। तो आपको मान लीजिए पेरेंट्स से आपने या आपका कोई फलाना रोल मॉडल है, सपोज आप बेकरी का कोर्स करने जा रहे हैं तो आप उसमें ये डाल सकते हैं कि मैंने निक बेकर्स का देखा है कि वो ऑस्ट्रेलिया से, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से स्टडी करके आए हैं तो उन्होंने इतनी बड़ी चेन खोल दी है, तो मैं भी उनसे मोटिवेट हुआ। या आप किसी को भी ले सकते हैं कि मैं उस फलाना पर्सन को अपना रोल मॉडल मानता हूँ तो मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। या बाकी देखिए, ये आपके हर एक के इंडिविजुअल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली, प्लस आप फिर आप उसमें जरूर मेंशन कीजिए अगर तो आपके पेरेंट्स की आईटीआर अच्छी है उसमें जरूर मेंशन कीजिए कि उनकी इनकम इतनी है। सपोज उनकी इनकम 10 लाख से अबव है तो आप जरूर मेंशन कीजिए। अगर मान लीजिए अगर इनकम कम है तो आप ये जरूर लिखिए कि वो फाइनेंशियली काफ़ी कैपेबल है और उन्होंने काफ़ी सेविंग्स करी हुई है मेरी स्टडीज़ को स्पॉन्सर करने के लिए। तो सेकंड, अगेन अगर तो आपने जैसे जीआईसी पे करा हुआ है, एनुअल फीस पे करी हुई है, उसको बिल्कुल बोल्डली मेंशन कीजिए कि मैंने 1 ईयर की फीस इतने पे की हो, और प्लस जीआईसी 10 या 200 जितने आपने पे करा हुए हैं वो भी आप उसमें मेंशन करिए। तो ये आपका सेकंड पैरे के बाद, उसके बाद आपका एक जर्नल 1-2 पैरास बनेंगे जिसमें आएगा वाई कनाडा।
या वाई नॉट इंडिया, या आप ये भी कर सकते हैं वाई कनाडा एंड वाई नॉट इंडिया इकट्ठा ही एक पैरा बना दीजिए। उसमें आपने कनाडा की जनरल वो लिखनी है कि आप कनाडा ही क्यों जा रहे हैं, उसकी आपकी क्या रिसर्च है। तो उसमें अपनी जो मोटे मोटे पॉइंट्स वो देने हैं कि कनाडा की जो स्टडी है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। सेकेंडली कि कनाडा में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, ये आपके आने वाले टाइम में एक वैल्यू ऐड करेगी ये क्वालिफिकेशन। प्लस वहाँ की क्वालिफिकेशन कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। इंडिया में हमें अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं मिल पाती ड्यू टू हाई कट ऑफ या रिजर्वेशन के कारण, और इसलिए जो कास्टिज्म के बेस पे होती है ये आप मेंशन कर सकते हैं उसमें। और ये मेंशन करने के बाद कि आपको सेकेंडली यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतना प्रैक्टिकली स्टडी नहीं कराते जैसे कि वहाँ पर बेटर वे में करवाते हैं। तो इसीलिए और उनकी जो अगर हम बात करें कनाडा की स्टडी भी वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आप दे सकते हैं कि वाई नॉट इंडिया एंड वाई कनाडा। इसके बाद आपका जो पैरा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाई दिस कोर्स। इसमें आपने मेजरली 3 पॉइंट्स को कवर करना है। पहला तो डिस्क्रिप्शन होगा कि इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन, कि इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगी आपकी। सेकंड आएगा कि ये आपकी प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है उससे कैसे रेलेवेंट है, प्लस जो आपके फ्यूचर गोल्स रहेंगे उससे कैसे रेलेवेंसी है, वो आपने इसको बीच में शो करना है। थर्ड, उसमें कौन कौन से कोर्स मॉड्यूल्स हैं जो आप उस कोर्स में स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कोर्स मॉड्यूल है वो आप अपने कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उस पर्टिकुलर कोर्स की निकाल के वहीं से लिखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट हेडिंग आएगा वो ये रहेगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। उससे पहले अगर आप देना चाहें तो आप एक उसमें दे सकते हैं वाई दिस कॉलेज या वाई दिस यूनिवर्सिटी। उसमें सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करनी है जो उनकी वेबसाइट पे है या जो उनके प्लस पॉइंट है। अगर उन्होंने उनको कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, या पब्लिक कॉलेज तो पब्लिक लिखिए, या यूनिवर्सिटी है तो उसकी रैंकिंग अच्छी है तो उसको रैंकिंग को मेंशन करिए। प्लस उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फीचर्स हैं वो उनकी वेबसाइट से ही आपने उठानी है। तो इसमें थोड़ा सा आपको रिसर्च वर्क ज़्यादा करना चाहिए, वो आप उसमें मेंशन करिएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैरा आता है फ्यूचर गोल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरा है। सिर्फ जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्यूचर गोल्स में आपने इसको बहुत ही ध्यान से डिस्क्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको रिसर्च दिखानी है फ्यूचर गोल्स में, आपने दिखाना कि ये वाला कोर्स करने के बाद आप अगर इंडिया में आओगे तो आपको ये वाली कंपनीज उसकी रिसर्च करके बकायदा गूगल से उनके नाम मेंशन कीजिएगा कि ये वाली कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। और अगर जॉब मिलती है तो कौन कौन सी पोस्ट, उसमें पोस्ट भी लिखिए। अगर पॉसिबल हो तो उसकी हायरार्की भी लिखिए कि पहले स्टार्टिंग में मुझे ये जॉब मिलेगी, उसके बाद मुझे बाय द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये प्रमोशन मिलके हायरार्की में ये वाली पोस्ट पे जाऊंगा, फिर ये वाली पोस्ट पे जाऊंगा, अल्टीमेटली मेरा गोल ये वाली पोस्ट है। और प्लस फिर उसमें आप ये भी लिखिए कि मुझे ऑलमोस्ट इतने का पैकेज मिल जाएगा। पैकेज भी आप अच्छा लिखिएगा, 5-6 लाख से नीचे नहीं देना है। तो एनुअल पैकेज है जो वो 5-6 लाख से अबव ही रखना, 7-8 लाख। और अगर आपका और भी अच्छा प्रोफाइल है मास्टर्स के बाद, या अगर आपकी कोई ऐसा कोर्स करने जा रहे हैं जो ज़्यादा डिमांडिंग है, तो उसमें आप इसमें ज़्यादा भी देख सकते हैं। बल्कि ऑलमोस्ट आप बाकी चीज़ें आपको नेट पे मिल ही जाती हैं। तो वहाँ से आपने अपनी खुद रिसर्च करके ये चीज़ लिखनी है, ये पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने यही मेंशन करना है कि मेरे फैमिली टाइज हैं यहाँ पर, मैं इंडियन ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके बाद मैंने अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता, तो मैं ये कोर्स करने के बाद इंडिया वापस आऊँगा। प्लस जितनी देर भी मैं वहाँ पर स्टडी करूँगा मैं कोई भी वीज़ा कंडीशन ब्रीच नहीं करूँगा, और जो उनके नॉर्म्स और रूल्स है वही फॉलो करूँगा। तो ये सारी एसओपी का मेन रहेगा। इसमें से एक चीज़ है, अगर आपका स्टडी में गैप है तो आप स्टडी में गैप को भी एक एज ए टूल, ऐसा टूल बनाइए। अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रोग्राम फर्दर करने जा रहे हैं, अगर आपकी नहीं भी रेलेवेंसी बन रही, तो आप स्टडी गैप को उसमें मेंशन इस हिसाब से करिए कि जो आप जॉब एक्सपीरियंस आप लगाते हो या जॉब एक्सपीरियंस जो भी आपका, उसमें मेंशन करो कि इस जॉब एक्सपीरियंस से मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि मैंने फर्दर ये ग्रोथ लेनी। सपोज आप बिजनेस का प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि मैंने मान लीजिए 12th करी थी, उसके बाद मेरा ये गैप है, तो मैंने 2-3 साल जॉब करी है। 2 इयर्स जब मैंने जॉब करी तो मुझे ये लगा
कि मैं अगर मेरे पास प्रोफेशनल डिप्लोमा या क्वालिफिकेशन हो तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में। अगर इंटरनेशनल होगा तो मेरे प्रोस्पेक्ट्स बेटर रहेंगे, तो मैं उसके बाद अपनी जॉब में भी राइज कर सकता हूँ। करंटली मेरा पैकेज बहुत कम है, तो उसके बाद मुझे ये वाला पैकेज मिल सकता है। तो उसमें आपने ये जरूर लिखना है कि कौन सी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया ड्यूरिंग जो आपका गैप प्रूफ है। तो गैप में आपको इंस्पायर होकर उसके बाद फिर आपने ये डिसीजन लिया है। तो हमने पीछे एक वीज़ास भी लिए हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का बिजनेस वाले प्रोग्राम में, तो जब भी कोई इरेलीवेंट होता तो उसमें अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस रहता तो उसी को हम एज ए टूल यूज़ करते हैं। तो उसको बल्कि वीकनेस ना बनने तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें लिख सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। प्लस अगर आप चाहें तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.